हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस और चौबीस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Wands, okay. The Sun, the Moon, wow. The Hierophant, wow. Page of Wands, Page of Sword, Knight of Cups. Bottom of the deck is Seven of Pentacles. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टॉरस है, पाइसेस, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी एंड ऑब्वियसली स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का कि ये आकर के आपसे माफ़ी मांगे और आपको कमिटमेंट दें, आपको फाइनल जो आप डिमांड कर रहे हैं, बेसिकली जो आपको करना भी चाहिए था वो काफ़ी टाइम पहले आपको कर देना चाहिए था डिमांड, लेकिन आपने भी काफ़ी देर की है। लेकिन हाँ, अब आप वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपको वो कमिटमेंट मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आप डिमांड कर रहे हैं जो 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा देरी हो सकती है। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक आप इस पर्सन के साथ शादी के लिए कमिटमेंट चाहते हैं, आप फैमिली से मिलवाना चाहते हैं इस पर्सन को, और एट द सेम टाइम उनकी फैमिली से भी मिलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए, बट हाँ, दे आर रेडी फॉर दिस ऑल्सो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके और इनके बीच में इसी कारण से काफ़ी दूरियाँ पैदा हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने कुछ रूड बिहेवियर कर दिया है इस पर्सन से, एंड जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियाँ हो गई हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों ही धीरे धीरे चीज़ों को सुलझा लेंगे, बातों को सुलझा लेंगे। अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत टेम्परेरीली ख़राब हुई हैं, लेकिन हाँ, जल्दी ही सबको सही हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ, आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे आप दोनों के बीच में और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा रिलेशनशिप, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप दोनों ही एक दूसरे से कन्फेस करने वाले हैं अपनी अपनी गलतियों के बारे में, एंड चीज़ों को रिजॉल्व करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों ही बिलीव करते हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं अब वो पहली बार लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हैं, और वो रिस्क लेने जा रहे हैं जिससे वो हमेशा डरा करते थे, जो हो सकता है अपनी फैमिली से बात करने में डरते हों या वगैरह वगैरह, ऐसी कोई स्थिति बनती हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अब पहली बार लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हैं अबाउट दिस। ओके,
सो यस, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, यानी पहला कार्ड, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपको मैसेजेस कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। तो यस, ये हर तरीका अपनाएंगे आपके अटेंशन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप उनसे मुंह मोड़ें और उनको कोई जवाब ना दे, राइट। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से बार बार आपको मैसेज करते रहेंगे जब तक कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं तब तक, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द सन कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अब क्लैरिटी आने वाली है आफ्टर दिस कन्वर्सेशन। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप काफ़ी चीज़ों को लेकर के हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि ये पर्सन अपने इरादे दिखा देगा आपको कि हाँ, दे वांट द सीरियस रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं कि हाँ, दे आर ऑल्सो सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप, ओके। सो द सन कार्ड से आप हैप्पी फील करेंगे काफ़ी ज़्यादा। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द मून कार्ड। द मून कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी डार्क में है, काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके घर वालों में से कुछ लोग हैं, मे भी हो सकता है या तो फादर हो सकते हैं या फिर मदर हो सकती हैं। मुझे मदर दिखाई दे रही हैं, तो मदर की तरफ से जो है इनको काफ़ी ज़्यादा लाइक अनश्योर हैं वो कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, और इसी वजह से ये पर्सन डरते हैं कि चीज़ें शायद वर्कआउट ना कर पाएँ, लेकिन स्टिल दे विल ट्राई इट, ओके। क्योंकि द मून एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर डर है किसी चीज़ को लेकर के, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या फिर कोई कैंसर से आप डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको कमिटमेंट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ हद तक ये भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर कुछ कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर रिलीजन रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी प्रीडोमिनेंटली उनके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अदर कास्ट या अदर रिलीजन को एक्सेप्ट ना करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है हायरोफेंट एनर्जी से। सो यस, यहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू रहेगा आप दोनों के लिए, लेकिन हाँ, यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन अब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे विद दिस रिलेशनशिप एंड हायरोफेंट एनर्जी से आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, ओके। सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये आपको मैसेज कर सकते हैं इस हफ्ते एंड प्रोग्रेस बता सकते हैं, गुड न्यूज़ दे सकते हैं आपको कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें अब जो है थोड़ा पॉजिटिव टर्न ले रही हैं, ओके। सो यस, ये बड़े खुश होंगे बिकॉज ऑफ दैट, एंड आप भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं इस बीच में, ओके। सो पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि हाँ, अभी भी आप नज़र लगा के रखिए तब तक जब तक इस पर्सन पे पूरी तरह से अब तब तक यकीन नहीं कर सकते जब तक ये फाइनल कमिटमेंट आपको नहीं दे देते, ओके। सो पेज ऑफ सोर्ड से आप भी इस पे नज़र रखें और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते रही हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और आई मीन इनकी मदर का मुझे कुछ अभी भी इशू दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, स्टिल ये फिर भी पॉजिटिव मोड ले रहा है, लेकिन आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन इस पर्सन से निकालते रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक बातें हो रही हैं, कन्वर्सेशन हो रही हैं लगातार इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक, एंड मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही इमोशनल हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं और आगे बढ़ने की प्लानिंग की जो है बातें चल रही हैं आप दोनों के बीच में। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड कॉस्मोस। सो ईजी नहीं रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। देखिए, यहाँ पर एक साइकिल ऑलरेडी आपकी लव लाइफ का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये सेकंड स्टेप है और बिल्कुल नया साइकिल शुरू हो चुका है आपकी लव लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं, दिस विल नॉट बी ईजी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो नेक्स्ट स्टेप में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अड़चनें आने वाली हैं, और मे भी हो सकता है
आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है या तो थोड़ी टाइम कोल्ड में रहे ये चीज़ें और आगे ना बढ़ पाए काफ़ी टाइम तक। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी चीज़ें अटकने वाली दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन हाँ यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर चीज़ें मूव ऑन होती रहेंगी, मूव होती रहेंगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस में से कोई भी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। क्रिएशन। ओके, सो यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया लिख रहा है, कुछ नया बना रहा है। ओके, सो आपको वैसे आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके अंदर भी गलत रही हैं, कुछ ऐसी रही हैं जिनका आपको कर्मा जो है बैकफायर कर रहा है राइट नाउ, एंड यू कैन एक्चुअली रिकॉग्नाइज इट। ओके, बट यूनिवर्स कह रहा है डोंट वरी, ये कर्मा, ये जो टाइम है ये निकल जाएगा और आपको जल्दी ही कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।